भाई बेंगलोर और लखनऊ, भाई बेंगलोर मैच हार चुका था 9 रन के साथ, वो हार मिली। और डीएलएस मेथड हुआ, बारिश ने काफ़ी इंटरप्ट कर दिया था दोनों पर। इसे पहले तो लखनऊ की बात कर लूँ, क्योंकि लखनऊ ने काफ़ी अच्छा खेला था। तो लखनऊ में हाईएस्ट स्कोरर था मिचेल मार्श। पहले स्टेडियम की बात कर दो तो स्टेडियम बेंगलोर का था, नहीं सॉरी, लखनऊ का स्टेडियम था। बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बॉल करने का फैसला लिया, क्योंकि बारिश का चांसेस थे, जिसकी वजह से बेंगलोर ने फैसला लिया कि वो बॉलिंग करेंगे पहले, क्योंकि बाद में बारिश की वजह से बॉल शायद गीला हो, बारिश की वजह से एब्सोल्युटली होता है गीला, तो वहाँ पे स्पिन को ग्रिप नहीं मिलती, तो स्पिन के लिए और जो फास्ट बॉलर को भी वो उतनी वो इम्पैक्ट वाली बॉल नहीं डाल सकता, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो पहले ही बेंगलोर बॉलिंग करके फारिग होना चाहते थे, पर ओपनिंग करने आए थे मिचेल मार्श और अर्शिन कुलकर्णी। कुलकर्णी का डेब्यू टर्न था, वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। 24 बॉलों पे 70 रन किए, 17 की स्ट्राइक रेट है, नहीं 70 की स्ट्राइक रेट है। परंतु सामने की और जो मिचेल मार्श खड़ा हुआ था और वो मारे जा रहा था। हम डेब्यूटेंट को हम तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि डेब्यूटेंट है, वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा था बुरा था वो हम नहीं कुछ कहेंगे। फिर थे निकोलस पुरान, 23 बॉलों पे 38 रन, 4 चौके 1 छक्के, 1 डाउन में उसने परफॉर्मेंस दी थी और वो फॉर्म में भी लौट चुका है, जिसकी वजह से एडम मार्करम 5वें पे बैटिंग कर रहा है। फिर फिनिशिंग टच के लिए पहुंचे थे ऋषभ पंत, 10 बॉलों पे 32 रन, और मिचेल मार्श के 56 बॉलों पे 111, काफ़ी अच्छा 100 लगाया। और फिर लखनऊ ने 109, 3 विकेट के नुकसान पे 19 रन पे उसने 3 विकेट के नुकसान पे बनाए। बॉलिंग में बात कर लूँ तो भुवनेश्वर चाल में 34, 0 विकेट, जोश हेजलवुड चाल में 49, 1 विकेट, कुणाल पांड्या 4 ओवर में 31 रन, 1 विकेट, रसिक सलमदर चाल में 53, 1 विकेट, सुयश शर्मा 2 में 21 और रोमारियो शेफर्ड 1 में 16। तो 209 रन बनाए थे, परंतु हालांकि टारगेट था वो 213 का मिला। क्यों? क्योंकि जब भी 14 ओवर कंप्लीट हो चुके थे, तो वहाँ पे 145 रन थे लखनऊ के और 1 विकेट डाउन थी। वो तो 20 ओवर के लिहाज से खेल रहे थे, लेकिन जब 14 ओवर के बाद बारिश की वजह से एक ओवर पर साइड ख़त्म कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया, तो उसको एक एक रिवॉर्ड की तरह मान लीजिए कि लखनऊ को कुछ स्कोर मिलता है। वहाँ पे आपका कैलकुलेशन होता है कि आपने पिच पे कितना टाइम पे आपने 20 ओवर तक खेला था, और फिर बाकी के ओवर जितने भी बचे थे वहाँ पे आपने कितना स्कोर लगाया, फिर उसके बाद विकेट इन हैंड कितनी थी। तो लखनऊ के 7 विकेट हैंड थी। यदि वो 20वां ओवर भी खेलते तो वो कितना रन बनाते, तो उसके कंपोजिशन में के उसके रिवार्ड में 4 रन एक्स्ट्रा मिले लखनऊ को। वो डीएलएस मेथड में इस तरीके से है। तो 213 का टारगेट बेंगलोर को मिला।
तो जब रन चेस करने के लिए आए तो मोहम्मद शमी ने पहला ओवर फेंका। काफ़ी 3-4 बॉलों पे 2-3 वाइड फेंक चुका था मोहम्मद शमी, लेकिन फिर उसने 5वीं बॉल पर जैकब बेथल को कर दिया आउट। जैकब बेथल फिर दूसरे छोर से थे प्रिंस यादव, उसने विराट कोहली को कर दिया बोल्ड दूसरी ही बॉल पे। काफ़ी अच्छी था क्योंकि प्रिंस का जंप भी है, मतलब वाइड वाला भी है, जंप के साथ वो ऐसे डालता है। फिर वो आउट स्विंगर थी 140 की KPH से। और फिर कोहली को थोड़ा सा वो फ्लैट हो गए थे खेलने में, फॉरवर्ड पुश करने के लिए गए और वहाँ पे स्टंप में जाके लग गई बोले। फिर आए थे रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल। दोनों के बीच काफ़ी पार्टनरशिप लगी, क्योंकि पहले ही ओवर में मान लीजिए ना 1.2 में दोनों ओपनर पवेलियन में थे। फिर 213 का टारगेट था, वो भी 19 ओवर में। तो दोनों के बीच पार्टनरशिप लगी देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार के बीच। तकरीबन 90-95 रनों की पार्टनरशिप लगी 9th ओवर ने 9 ओवर में 90-95 रनों की पार्टनरशिप लगी। फिर वहाँ पे देवदत्त पडिक्कल हो गया आउट। फिर वहाँ पर भी प्रिंस यादव ने विकेट दिलाया। फिर आए थे जितेश शर्मा की फॉर्म नहीं लगी हुई है, तो वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, वो भी 1 रन बना के वो भी आउट हो गए। तो बैक टू बैक फिर से विकेट गिर गई, तो रजत पाटीदार पर दबाव बना। फिर रजत पाटीदार और टीम डेविड ने फिर रजत पाटीदार भी ज़्यादा कुछ देर कर नहीं पाए और वहाँ पे भी वो आउट हो गए। फिर कुणाल पांड्या और टीम डेविड के बीच पार्टनरशिप लगी। टीम डेविड ने काफ़ी अच्छे छक्के लगाए, 17 बॉलों पे 40 रन, 3 छक्के 4 चौके। फिर कुणाल पांड्या ने फाइट की 16 बॉलों पे 28 रन और रोमारियो शेफर्ड 15 बॉलों पे 23 रन। तो बेंगलोर का स्कोर कुल मिला के 203 पे 6 विकेट था और लखनऊ ने ये मुकाबला 9 रनों से जीत लिया था। लखनऊ में बॉलिंग की बात कर दूँ तो मोहम्मद शमी 4 में 33 1 विकेट, प्रिंस यादव 4 में 33 3 विकेट, मयंक यादव 4 में 50, दिग्वेश राठी 4 में 50 और शाहबाज अहमद 3 में 33 2 विकेट। और फिर पॉइंट्स टेबल में इसके जीतने से हारने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। बेंगलोर तीसरे पे थी, तीसरे पे रही। लखनऊ 10th पोजीशन पे थी, 10th पे ही रही। काफ़ी अच्छा हुआ। फिर आज का मैच कौन सा है? दिल्ली और कोलकाता के बीच, तो मैं सपोर्ट करूँगा दिल्ली को। और मैं ठीक है। और फिर मेरे कुछ प्लेयर के मैं कुछ नाम ले लूँ तो दिल्ली में मुझे डेविड मिलर बहुत अच्छा लगता है, वो कुछ इम्पैक्टफुल इनिंग खेलेगा। और आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी है, WTC का मैच है। आई होप सभी लोग देखेंगे, क्योंकि मैं टेस्ट मैच को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान में थी तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से वाइट वॉश करके हराया था और दोनों 1 साइडेड मुकाबले थे। तो फिर मैं तो ये टेस्ट मैच को भी देखने वाला हूँ जब टाइम मिलेगा तब तक। तो अब अभी 9-10 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, आवજો, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।